मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है शब्द, महाभारत में गीता में बताया है, आत्मा क्षत्रज्ञ इति उक्तः संयुक्तः प्रकृतिक गुणैः तरैव तु विमुक्तः परमात्मय इति उदाहरतः। अर्थात इसका हिंदी है, जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है, अर्थात यह शरीर में रहता है आत्मा, तब उसे क्षत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं। और वही आकृति, वही प्रकृति गुणों से यानी प्राकृतिक या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर वह परमात्मा कहलाता है। माने इस शरीर के भीतर में रहते हैं तो क्या कहते हैं उसको जीवात्मा, और शरीर से उन्मुक्त हो जाते हैं तो उसको कहते हैं परम आत्मा। तो परमात्मा में शरीर में क्या होता है, शरीर धारण करने से नाना प्रकार का कष्ट होते रहता है जीवात्मा को। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ कि समुंदर का पानी उठा करके गंदी नाली में दे दिया जाए, उसमें कीड़ा होगा, मकोड़ा होगा, बड़ी बदबू होगा, बड़ा वो पानी गंदा के पीने के माने वो देखने के भी योग्य नहीं रहेगा। और उसी को उठाकर समुंदर में जाए, उसको समुंदर कहेगा, उसको गंदा नाली का पानी कहेगा। उससे घृणा होगा, उससे क्या होगा कि वह समुंदर है, उसकी प्रशंसा होगा। जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी का जल, तो उसको नदी में जब बाहर आए उसको कहते हैं गंगा नदी, उसको प्रणाम कर करके वो पानी पीते हैं और स्नान करने जाते हैं। वही एक लोटा में ला करके रख दिया जाए तो क्या होगा, वो गंगा नदी नहीं कहलाएगा, वो जल कहलाएगा। वो शुद्ध जल भले कहलाएगा लेकिन उसका दायरा सीमित हो जाएगा, उस जो है वह गतिविहीन हो जाएगा, अर्थात वह उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अतः उसी को वही पानी जल को उठा के गंगा नदी में दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा, वह सम्मानीय और पूजनीय हो जाएगा। जब लोटा में रहेगा तो वह पूजनीय नहीं रहेगा। उसको किसी प्रकार का कोई भी चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे भात में दीजिए या दाल में दे दीजिए या सब्जी में बना दीजिए, उस लोहा में जरेगा, पकेगा, या जो है पी लीजिए तो फिर जो है मूत्र बन करके निकलेगा। मैंने दुर्गति ये है उसका। तो इसी प्रकार जो है जीवात्मा जब यह मल मूत्र का पसीना ढनेला शरीर में रहेगा तो क्या होता है, उसको नाना प्रकार का कष्ट होते रहेगा। कहा कि माँ के उदर कुंड में 9 महीना लटकिए, मल मूत्र के बीच कुंड में, इस क्या हुआ, मामूली कष्ट है, एवं प्रकार से कष्ट ही कष्ट है। अतः इसलिए हमारे संत महात्मा लोग आदि विद्वान गणों का यह कहना है कि ये जीवात्मा को परब्रह्मात्मा में पहुंचाने के लिए आप सदैव प्रयत्न करें। इसके लिए आपको सद्गुरु के शरण में जाना उत्कृष्ट कार्य है। कहा है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु जो है क्या करना चाहिए कि अर्थ और काम प्राप्त करते करते, इसी का आपूर्ति करते करते अपने जीवन को, आयु को आप समाप्त कर देते हैं। उससे क्या होता, आप दुर्गति में फिर 84 लाख योनि में आपको परिभ्रमण करना पड़ता है। अतः धर्म के रास्ते पे चलते हुए मोक्ष को आप प्राप्त करने के लिए सद्गुरु का ही कृपा से आपको युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। अतः मैं एक लघु कथा से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको सुन लिया जाए। एक सज्जन जो है, उदाहरण देता हूँ, हृदय कितना पवित्र होना चाहिए। एक माँ और पुत्र, जिसको विषया आसक्त हो जाता है उसको सद्बुद्धि नहीं होता है। जो कीचड़ से आयुक्त हो गया है वो जो है, अगर स्वच्छता वाली बात बोलेंगे तो उसके मस्तिष्क में वह ज्ञान ऑब्जर्व जल्दी नहीं होगा, क्योंकि उसका आदि बन जाता है। तो उसी प्रकार मन और अहंकार के बहकावे में अगर यदि जो भी कुसंगति के प्रभाव से विषया आसक्त हो गया है, जैसे काम आसक्त हो गया है, तो वो उसकी जो है फिर उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल है। एक मैं लघु कथा इसी पर मैं
ये देशवासियों को संदेश रूप में सुनाना चाहता हूँ, सुने। एक माँ और एक बेटा, तो बेटा जो है वो जवान हो गया था 20-22 वर्ष का, तो वह जो है एक लड़की के प्रेम जाल में वह क्या हुआ, फंस गया। और वह माँ से हमेशा जिद करने लगा लड़कवा कि जो माँ उस लड़की से हम शादी विवाह करना चाहते हैं। उसकी माँ ने कितनों समझाया कि वह उसका पिता ही माता सब दुष्ट प्रवृत्ति और नीच प्रवृत्ति विचार वाला है, इसलिए लड़की भी सही नहीं है, लड़की के दुर्गुण से हम वाकिफ़ हैं, अतः तुमको उससे शादी नहीं करना है। लेकिन कितनों समझाने के बाद भी वह लड़का उससे मोह त्याग ही नहीं सकता था। वह कामासक्त था, इस प्रकार कामासक्त था कि माँ किसी प्रकार टालते टालते जो है 2 महीना भी नहीं हुआ, तो लड़की ने एक दिन षड्यंत्र किया कि जो है ऐसे नहीं होगा, जब तक तुम्हारी माँ जीवित रहेगा तब तक शादी ब्याह नहीं होने देगा। तो लड़कवा ने कहा ठीक है चलो भाग जाते हैं, प्रदेश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। तो लड़की बोली नहीं, हम तुम्हारे साथ भागेंगे नहीं, हमारा जो है प्रतिष्ठा। वो जो छल कपट से प्रपंच कहा है कि वो तो सोच रही थी कि लड़कवा इकलौता ये है, इसका धन संपत्ति, लड़की को बड़ा चालाक थी, जो है बड़ी इस समय बहुत जासूसी थी, बहुत छटी हुई थी। उनका दिमाग जो हमेशा धन को प्राप्त कर, उस लड़का से प्रेम नहीं था उसको, लड़किया को, वो तो था उसके धन से कि एक लाल लड़का है ये है, इसका जो है धन जन जैसा वो उसका अपना लेंगे। इसीलिए उस लड़का को वह मोहित करके प्रेम के जाल में फंसाया था। तो वो जो लड़की तैयार नहीं हुआ, कहीं नहीं भागेंगे नहीं, तो आप एक काम कीजिए, क्या करना है। तो जो है रो करके बोली कैसे जो है ना दोनों प्रेम से जो है व्याकुल बेचैन रहेंगे, इसका जो है इसका निदान एक ही है, तू अपने माँ का हत्या कर दो, तो तभी हम दोनों का शादी या मिलन हो सकता है, अन्यथा इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं नज़र आ रहा है। और तुम जल्दी यह कार्य करो, और उसके लिए जो हत्या करेगा उसके लिए हम प्रमाण के तौर पर माँ का कलेजा ला करके हमको दिखा देना। लड़कवा जैसे कमांड हो गया, जो कामासक्त हो जाता है उसकी सूझबूझ और ज्ञान सब छिन्न हो जाती है। यह बात को ध्यान में रखेंगे जी। इसलिए कहते हैं कि मन और अहंकार से जो आयुक्त होकर करके विचार विमर्श करता है तो उनकी बुद्धि छिन्न हो जाती है, उनका ज्ञान इंद्रियां शून्य स्थिति में चली जाती है। वह इतना गुहासक्त कामासक्त हो गया था, उसका विचार और ज्ञान सभी उस स्थिति में सोचने के लायक नहीं रहा कि माँ जो कि स्वर्ग, उनके चरणों में स्वर्ग है, इतना तो उनको ज्ञान नहीं रहा। वह आवेश में आकर के जा आया और जो है माँ का हत्या कर दिया और कलेजा ले कर के जाने लगा। अब धड़पड़ करके जो जा रहा था वो जल्दी जल्दी में, चूँकि इसलिए कुछ वो पाप कर लिया, जघन्य महापाप कर लिया। अब महापाप तो पाप तो उसको पीछा नहीं छोड़ेगा, तो पाप रूपी जो भय संव्याप्त हो गया उसके मस्तिष्क में, तो उसको तो बेचैनी हो गया, घबराहट हो गया, और घबराहट में तो गलती और गलती पर गलती होते जा रहा है। जब जो एक अपराध करते हैं उसको छिपाने के लिए अनेकों अपराध के दलदल में धंसते चला जाता है, ये सदैव ध्यान रखेंगे। इसीलिए सूझबूझ के साथ ज्ञान इंद्रियां अर्थात चित्त और बुद्धि से ही सोच समझ करके विवेक से कोई भी कार्य अमल करना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर करके या विषया आसक्त होकर करके जल्दी काम शैतान का है, उसे काम नहीं करना चाहिए। जो ऐसा उसने लड़कवा ने किया, बस वो धड़पड़ा करके पिछड़ करके गिर गया, और गिर कर करके क्या हुआ कि वह कलेजा छिटक करके को ऊपर हाथ से छूट गया, और वह चिल्ला के बोला बेटा, उस कलेजा से आवाज़ आया। माँ का ममता का भाव देखिए कि माँ को पुत्र के प्रति कितना श्रद्धा और स्नेह होता है। वहाँ से आवाज़ आया कि कहीं तुमको चोट नहीं लगा। वह आवाज़ सुन कर करके लड़कवा क्षण भर के लिए तो स्तंभित रह गया, फिर भी जो है फिर संभल करके उठा और कलेजा लेकर के लड़किया के पास वो गया। लड़कवा जब से गया तो लड़की ने तो जो चालाक थी कहा ठीक है कि है तुम जो है माँ का हत्या कर दिया है, तो मान गई, ठीक है। तो उस लड़की ने क्या करता है कि वह लड़का को जो है सो झूठ मूठ का शादी डालती है, और जो है फिर जो पुलिस को जो है वह सूचना कर देती है कि माँ का हत्या इसी ने किया है। उसका सबूत तो था ही, एवं प्रकार से वो लड़का भी फांसी हो जाता है और वो संपत्ति का मालकाइन हो जाती है लड़की। एवं प्रकार से षड्यंत्र करने वाला का जो संख्या अभी कम नहीं है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, ये सभी विषय से और विषय से जो आसक्त हैं उससे सावधान और सतर्क रहें, और किसी के बहकावे में न बहकें। और जो हमारे आदि बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी मुनि महात्माओं ने, आदि विद्वान वैद्यजनों ने जो कहा उसी का
शब्द को अमल करें, तभी जो है आपका लौकिक और अलौकिक दृष्टि से कल्याण होगा। इतना ही सब मैं विराम देता हूँ और आगे पाठ में देखेंगे। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद।